लेजर के टॉपिक में आज हम लोग डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ऑन 1 जनवरी 2017। असेट्स के कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं एंड लायबिलिटीज के भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और 2017 के दौरान जो ट्रांजैक्शन हो रखे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ टिप्स हैं, आइए उनको नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट नोट करने लायक है, इफ देयर इज ओपनिंग बैलेंस in the question first of all make debit side opening balance equal to credit side opening balance। by forming journal entry। in working note। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री फॉर्म करना होगा, ठीक है, और उस जर्नल एंट्री के थ्रू ही हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को इक्वल करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, रिमेंबर टोटल एंट्री इन डेबिट साइड in all account in a ledger should be equal to credit side entry। जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब में डेबिट साइड में जो भी एंट्रियां पोस्ट हुई हैं और क्रेडिट साइड में जो भी एंट्रियां पोस्ट हुई हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर 20 एंट्री डेबिट साइड में है तो 20 एंट्री क्रेडिट साइड में भी होने चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना है हमें कि हमें एंट्रियों की काउंटिंग में बैलेंस बीडी को काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेक ऑल कंपोजिट एंट्री ट्विस्ट। जितनी भी कंपोजिट एंट्रियां हैं जिसमें 3 साइड्स हैं उन सबको हमें 2 बार चेक करना है। नेक्स्ट है चेक ऑल सिंपल एंट्री अमाउंट इन बोथ साइड इन ऑल अकाउंट। अगर हमारे पास सिंपल एंट्री है तो उसके अमाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ओर हमें
चेक करना है। पांचवा है असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। हमारा असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। और लास्ट जो पॉइंट नोट करने लायक है, चेक ऑल दोज एंट्रीज वेयर probability of error is frequent। उन एरियाज पे हमें फोकस करना है जहां पे गलतियों की संभावनाएं बनी रहती है। कुछ एरिया होते हैं जहां हमसे बार बार गलती होती है, तो उन एरियाज को ध्यान में रखना है कि कहां कहां हमसे गलतियों की संभावनाएं हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो है अकाउंट का फॉर्मेट। हमें ऑलरेडी पता है कि 8 कॉलम होते हैं, बट कितने रो बनाने हैं इसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी अकाउंट का रो छोट स्मॉल बन जाता है और कभी अकाउंट के जो रोज होते हैं वो हमसे ज्यादा बन जाते हैं। तो इसके लिए हम एक रो काउंटिंग टेबल बनाएंगे जिससे कि हम परफेक्ट फॉर्मेट तैयार कर सकें और हमसे एरर की संभावना भी कम रहे। जितने भी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे और जितने भी साइट्स हैं उनको टैली बार के थ्रू उसको नोट करेंगे। कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो कैश का एक अकाउंट हमें बनाना होगा। तो कैश इन हैंड है तो एक रो हमारा फिल होगा, तो यहां पर एक टैली बार। स्टॉक है तो स्टॉक का एक अकाउंट बनेगा और स्टॉक में भी एक रो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है लालचंद अकाउंट, लालचंद में एक रो। नेक्स्ट है मुकेश अकाउंट, मुकेश में भी एक रो। एंड नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में भी एक रो बनेगा। लायबिलिटी साइड में घनश्याम, घनश्याम के बैलेंस में घनश्याम का एक रो का अकाउंट। एंड विनोद, विनोद में भी एक रो काउंट हो गया। अब ट्रांजेक्शन्स में हर एक ट्रांजेक्शन में 2 साइड होंगे तो 2 साइड हम 2 अकाउंट में एक एक रो लगाएंगे। परचेज टाइपराइटर, तो टाइपराइटर टू कैश, तो एक टाइपराइटर का अकाउंट बनाएंगे। टाइपराइटर में एक रो फिल होगा और 2 कैश है तो कैश में एक रो और बनेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं, कोई सेपरेट एंट्री नहीं। कैश अकाउंट के लिए एक सेपरेट एंट्री। तो क्या कौन कौन सा साइड, कैश, डिस्काउंट अलाउड एंड सेल्स। तो कैश में एक और रो, सेल्स का अकाउंट हमें बनाना होगा और डिस्काउंट अलाउड का भी अकाउंट बनाना होगा। दोनों में एक एक रो बनाने होंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ, गोपाल सेठ को गुड्स सेल हुआ तो गोपाल सेठ टू सेल्स, तो गोपाल सेठ का अकाउंट हमें बनाना होगा। एक रो इसमें चाहिए और सेल्स है तो सेल्स में एक रो और बढ़ जाएगा। गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स, तो सेल्स रिटर्न टू गोपाल सेठ,
सेल्स रिटर्न का एक अकाउंट हम बनाएंगे और एक रो इसमें बनेगा और गोपाल सेट में एक रो और बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण एंड वरुण, तो अरुण एंड वरुण, अब परचेज अकाउंट का दो साइड, तो परचेज अकाउंट हमें बनाना होगा, अरुण का अकाउंट बनाना होगा और वरुण का अकाउंट भी बनाना होगा। परचेज दो बार डेबिट होगा, एक बार अरुण के लिए एक बार वरुण के लिए, तो परचेज में दो बार और अरुण एंड वरुण। नेक्स्ट है सेटल्ड अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, तो अरुण के अकाउंट को सेटल करने के कह रहा है, तो अरुण में एक रो और कैश में भी हमारा एक रो और बन जाएगा। और यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, परचेज के लिए डिस्काउंट रिसीव होता है, तो परचेज अकाउंट के लिए डिस्काउंट रिसीव का एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा और इसमें भी एक रो हमारे पास बढ़ जाएगा। पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट, तो घनश्याम में एक रो बढ़ेगा और कैश में भी एक रो बढ़ जाएगा। रिसीव 7,500 फ्रॉम लालचंद, तो 7,500 रिसीव होगा तो कैश में एक बढ़ेगा और लालचंद के अकाउंट में भी एक रो बढ़ जाएगा। और यहाँ 7,500 अमाउंट की बात कर रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट हमें यहाँ पर डिस्काउंट भी आया है, ठीक है, तो लालचंद हमारी डेटर है तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, तो डिस्काउंट अलाउड में भी एक रो और बढ़ेगा। परचेज है स्कूटर, स्कूटर का एक अकाउंट हमें बनाना है और कैश से पैसा जाएगा तो स्कूटर में एक रो और कैश में भी एक रो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में एक रो और बढ़ेगा और सेल्स में एक रो और बढ़ जाएगा। रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ, तो गोपाल सेठ में एक रो बढ़ेगा गोपाल सेठ, गोपाल सेठ में एक रो बढ़ा और कैश में एक रो बढ़ेगा और डिस्काउंट अलाउड में भी एक रो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पेड फॉर वेजेस एंड सैलरीज, तो कैश अकाउंट में दो बार पैसा कटेगा, एक बार वेजेस के लिए एक बार सैलरी के लिए, तो एक रो और एक और रो, और सैलरी एंड वेजेस का भी एक अकाउंट बनेगा, वेजेज एंड सैलरी, एक रो एंड एक रो। नेक्स्ट है विड्रू गुड्स फॉर 2,000, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग का एक अकाउंट बनेगा जिसमें एक रो और परचेज से गुड्स कम हो जाएगा तो परचेज में एक रो और कैश 1,500 भी लिया जा रहा है तो कैश में भी एक रो और बढ़ जाएगा। ड्राइंग में एक बार कैश के लिए है तो एक बार कैश के लिए और बढ़ेगा। और पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के लिए लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग होगा तो ड्राइंग एक और रो बनेगा और कैश से पेमेंट हुआ होगा तो वो एक रो और कैश में हमें बनाना होगा। तो इस तरीके से आप टोटल रो काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रो भी होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ हेडिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ टोटलिंग एंड वन कॉलम फॉर स्पेस, ठीक है, तो इस तरीके से 3 या 4 कॉलम 4 रो आपको और बनाने होंगे, तो टोटल हम 4 रो ले लेते हैं एक्स्ट्रा में।
अब सबको ऐड करेंगे और नंबर अप्रोच काउंट हो जाएंगे हमारे 17, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 7, 7, 7, 5, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5 एंड 7। इस तरीके से नंबर ऑफ रोज हमने काउंट कर लिया है और हमने ये भी जान लिया कि कितने अकाउंट हमें बनाने हैं। इस तरीके से हम फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार कर रखा है। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट जनवरी के डेट में ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 30,000 कैश में हो गया। स्टॉक में आइए लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 36,000। नेक्स्ट है लालचंद। लालचंद हमारे डेटर है टू बैलेंस बीडी 7,600। नेक्स्ट है मुकेश का अकाउंट। मुकेश खन्ना हमारे डेटर है टू बैलेंस बीडी 16,200। और नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस है 8,000 टू बैलेंस बीडी 8,000। अब घनश्याम और विनोद में ये हमारे क्रेडिटर है, लाइबिलिटी साइड में है, तो घनश्याम में बाई बैलेंस बीडी 6,000 और विनोद में भी बाई बैलेंस बीडी 8,000। अब हमें क्या करना है, जितने भी ओपनिंग बैलेंस है उनके डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, जितने भी ओपनिंग बैलेंस है सबके असेट्स वाले को डेबिट और लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000, स्टॉक डेबिट 36,000, लालचंद अकाउंट डेबिट 7,600, मुकेश खन्ना डेबिट 16,200, फर्नीचर
डेबिट 8,000 और घनश्याम एंड विनोद को क्रेडिट कर देंगे, टू घनश्याम एंड टू विनोद। तो हमारे पास ये असेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ बैलेंसेस हैं। नाउ असेट्स के बैलेंस को ऐड करेंगे और लायबिलिटीज के भी बैलेंस को ऐड करेंगे। असेट से लायबिलिटी को घटाएंगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो अमाउंट आएगा 83,800 being balances brought down। अब क्या करेंगे, कैपिटल के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। तो बाई बैलेंस बीडी 83,800, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 1 जनवरी 2017। नाउ अब हम लोग ड्यूरिंग द ईयर जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको फिल करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर 7,500, यानी कि टाइपराइटर डेबिट टू कैश। तो टू कैश है तो बाई टाइपराइटर, डेट है 2 जनवरी, बाई टाइपराइटर 7,500। और अब हम लोग टाइपराइटर के अकाउंट में भी इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। ये रहा टाइपराइटर के अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,500, 2 जनवरी 2017। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो गुड्स हमने सेल किया है और कैश पर सेल किया है, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पर कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट का कोई सेपरेट एंट्री नहीं होता है। तो आइए इसको करते हैं। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैश कितना आएगा, गुड्स है 25,000 का और इस पर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 20%। तो 25,000 का 20% 5,000 और जो नेट आएगा वो आएगा 20,000। अब कैश डिस्काउंट है 5%, यानी कि 20,000 का 5% 1,000 और हमारे पास नेट जो अमाउंट रिसीव हुआ वह है 19,000। अब यही पैसा हमें रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में टू सेल्स
19,000 4 जनवरी की डेट में। अब हम चलेंगे सेल्स के अकाउंट में और डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। ये रहा सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट। तो सेल्स के क्रेडिट में बाई कैश, और एक अकाउंट और है डिस्काउंट अलाउड, उसका भी अपोजिट है सेल्स, तो सेल्स के अपोजिट में बाई डिस्काउंट अलाउड। दोनों के अमाउंट को फिल करेंगे 90,000, 19,000 एंड 1,000 और डेट लिखेंगे 4 जनवरी। और डिस्काउंट अलाउड में भी इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में हम लिखेंगे उसका अपोजिट अकाउंट टू सेल्स। $1,000 4 जनवरी 2017। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ फॉर 10,000, गोपाल सेठ डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट हमारे पास यहीं पर है। तो 6 जनवरी के डेट में बाई गोपाल सेठ 10,000। और अब हम चलते हैं गोपाल सेठ के अकाउंट में भी इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। ये रहा गोपाल सेठ का अकाउंट। नाउ गोपाल सेठ के अकाउंट में गोपाल सेठ डेबिट है, तो गोपाल सेठ के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 10,000 6 जनवरी 2017। नाउ अगला जो ट्रांजेक्शन है, गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स फॉर 1,500। तो एंट्री क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू गोपाल सेठ। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू गोपाल सेठ है, तो गोपाल सेठ के क्रेडिट में सबसे पहले बाई सेल्स रिटर्न लिख लेते हैं। 8 जनवरी के डेट में बाई सेल्स रिटर्न 1,500। और अब चलते हैं सेल्स रिटर्न का अकाउंट भी हम देख लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट यहां है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में टू गोपाल सेठ 1,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12 तारीख की डेट में, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण एंड वरुण 12,000 एंड 15,000। तो हमारे पास परचेज अकाउंट यहां पर अवेलेबल है। आइए इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण टू वरुण, तो परचेज के डेबिट में 12 जनवरी की डेट में टू अरुण अकाउंट एंड टू वरुण अकाउंट अमाउंट फिल करेंगे 12,000 एंड 15,000। नाउ अरुण एंड वरुण के अकाउंट में भी इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। अरुण के अकाउंट है बाई परचेज अकाउंट 12,000 एंड सेम लाइक बाई परचेज अकाउंट 15,000। 12
12th जनवरी एंड 12th ऑफ जनवरी। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 13 तारीख के डेट में है, सेटल्ड अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो अरुण के अकाउंट को सेटल करने को कहा जा रहा है। अरुण के अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। अरुण से हमने 12,000 का सामान खरीदा है और कह रहा है 5% का हमने डिस्काउंट लिया है, डिस्काउंट रिसीव किए हैं। जब परचेज करेंगे तो हमें ही पेमेंट करना है, तो हम यानी कि कम दिए हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं और डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। परचेज है 12,000 का और कैश डिस्काउंट है 5%, तो 12,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 600, यानी कि नेट हमने जो पे कर रखा है वो है 11,400। तो एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे अरुण डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो अरुण के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 11,400 एंड 600। 13 जनवरी के डेट में। अब चलते हैं कैश अकाउंट में, इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। तेरह जनवरी के डेट में क्या एंट्री है? एंट्री है अरुण डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में बाई अरुण 11,400 और डिस्काउंट रिसीव है टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव के भी क्रेडिट साइड में आइए, डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में चलते हैं। ये रहा डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में तो 13 जनवरी की डेट में 2017 बाई अरुण अकाउंट 600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14 तारीख की डेट में, पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। तो घनश्याम के अकाउंट को सेटल करना है और हम जानते हैं घनश्याम हमारे कौन है? क्रेडिटर है, यानी कि हमने पे कर रखा है। तो घनश्याम के अकाउंट को देखते हैं। एंट्री है पेड कैश टू घनश्याम। तो घनश्याम डेबिट टू कैश। तो घनश्याम के डेबिट में इनका बैलेंस है 6,000 रुपए का, तो इतना ही पेमेंट भी हुआ है 6,000। कर है फुल सेटल करना है, तो फुल सेटल का मतलब क्या है? 6,000 था, 6,000 पे हो गया। ठीक, डिस्काउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम कैश अकाउंट में भी हमें पोस्ट करना है। बाई घनश्याम
6000 और डेट है 14 तारीख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16 तारीख की डेट में है, रिसीव 7500 फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो लालचंद के सबसे पहले अकाउंट में आते हैं। लालचंद के अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 7600 और हमें रिसीव हो रहा है 7500। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लालचंद। तो 2017 और 16 मार्च की डेट में कैश अकाउंट डेबिट टू लालचंद। तो लालचंद क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट 7500 और 100 रुपए नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्काउंट है, हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने। तो अब सेम एंट्री को हमें एक बार कैश अकाउंट में और डिस्काउंट अलाउड में भी पोस्ट करना है। तो कैश हमें रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू लालचंद 7500 16 जनवरी की डेट में। और अब चलते हैं डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। सोलह तारीख के डेट में टू लालचंद अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ए स्कूटर फॉर ऑफिस यूज 18000 स्कूटर डेबिट टू कैश। तो आइए कैश में इसको पोस्ट करते हैं सबसे पहले। स्कूटर आया है तो कैश गया है, तो कैश के क्रेडिट में बाई स्कूटर 18000 और स्कूटर खरीदा गया है 17 तारीख के डेट में, तो 17 जनवरी। सेम स्कूटर के अकाउंट में भी हमें इस एंट्री को पोस्ट करना है। ये रहा स्कूटर का अकाउंट टू कैश अकाउंट 18000 17 तारीख के डेट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट टू सेल्स। तो चलते हैं कैश अकाउंट में। डेट है 20 तारीख, तो 20 जनवरी की डेट में टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 20000।
अब आते हैं सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स में हम पोस्ट करेंगे बाई कैश, $20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ 4,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। तो आइए इसका एंट्री बनाते हैं। रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल सेठ। तो डिस्काउंट अलाउड का हमारे पास यही अकाउंट है, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल सेठ। तो डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट साइड है टू गोपाल सेठ। तो एंट्री बनाते हैं, इसको पोस्ट करते हैं 22 जनवरी के डेट में टू गोपाल सेठ 150। और अब चलते हैं गोपाल सेठ के अकाउंट में और कैश अकाउंट में। ये रहा गोपाल सेठ का अकाउंट। तो एंट्री हमारा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल सेठ। तो गोपाल सेठ क्रेडिट है, तो गोपाल सेठ के क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट 4,850 22 जनवरी। और डिस्काउंट अलाउड भी हमारा गोपाल सेठ का अपोजिट है, तो डिस्काउंट अलाउड का भी यहाँ पे एंट्री पोस्ट होगा बाई डिस्काउंट अलाउड 150। अब कैश में चलते हैं। कैश अकाउंट में कैश आया है तो टू गोपाल सेठ 4,850 26 जनवरी के डेट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 27 तारीख के डेट में पेड फॉर वेजेस 7,000 एंड सैलरी 3,000। तो एक बार वेजेस, एक बार सैलरी और एक बार कैश में पेड, इसको पोस्ट करना है। तो कैश अकाउंट हमारे पास यहीं पर है, तो पोस्ट कर लेते हैं क्रेडिट साइड में बाई वेजेस एंड बाई सैलरी। अमाउंट फिल करते हैं 7,000 एंड 3,000 और डेट है 27 तारीख, तो दोनों में 27 जनवरी एंड 27 जनवरी। और अब चलते हैं वेजेज एंड सैलरी के अकाउंट में। ये है सैलरी का अकाउंट। सैलरी में पोस्ट करते हैं टू कैश अकाउंट।
3000। और वेजेस का अकाउंट यहाँ है, वेजेस का अकाउंट। तो वेजेस डेबिट है, वेजेस के डेबिट में टू कैश अकाउंट 7000। डेट है 27 जनवरी 2017। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, विड्रू गुड्स फॉर 2000 एंड कैश 1500 फॉर प्राइवेट यूज। तो ड्रॉइंग के अकाउंट में हम सबसे पहले चलेंगे। यहाँ है ड्रॉइंग का अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। तो ड्रॉइंग डेबिट है, तो ड्रॉइंग के डेबिट में डेट हमारा है 28 तारीख, 28 जनवरी टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट है 2000, और टू कैश अकाउंट अमाउंट है 1500। अब एक बार परचेज में और एक बार कैश में भी इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो कैश अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे सबसे पहले। कैश में बाई ड्रॉइंग 1500, और डेट है हमारा 28 तारीख। और अब चलते हैं परचेज अकाउंट की ओर। ये रहा परचेज अकाउंट 28 जनवरी 2017। एंट्री क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज है, तो परचेज अकाउंट में बाई ड्रॉइंग 2000। ये एंट्री पोस्ट हो गया। अब लास्ट एंट्री है 29, यानी कि 29 तारीख के डेट में, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर 1600। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर का है, और प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग ट्रेड करेंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलते हैं ड्रॉइंग एंड कैश में। तो ड्रॉइंग में टू कैश अकाउंट 1600, डेट है 29 जनवरी। और अब चलते हैं कैश अकाउंट में।
बाई ड्रॉइंग अकाउंट 1600 29 जनवरी। तो हमने सारे ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर लिया है। अब हमें करना है क्या, बैलेंस। तो आइए सबसे पहले कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 81,350। ठीक है, रफ में लिख लेते हैं 81,350। और जब क्रेडिट साइड के बैलेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 56,000। और इन दोनों का जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो नेट बैलेंस आएगा वो आएगा 25,350। तो वही हमारा बैलेंस होगा बाई बैलेंस सीडी। इतने से ही हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रहा है। तो इसको जब हम लिख देंगे 25,350 तो हमारा दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट का टैली हो जाएगा। और डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है 81,350। 81,350 कैश अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो है डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। लिख भले क्रेडिट साइड में रहेगा लेकिन डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अगले साल जो बाई बैलेंस सीडी है ये डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम पे ओपन होगा। ओपनिंग स्टॉक में है 36,000, तो यही हमारा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी बनेगा। इकतीस मार्च के डेट में, और दोनों साइड टैली करा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लालचंद का अकाउंट। लालचंद में है 76,000 और ये डेबिट साइड में है, और क्रेडिट साइड में 77,500 एंड 100। तो दोनों साइड ऑटोमेटिक टैली हो गया है। तो कोई बैलेंस बीडी या बैलेंस टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस बीडी लिखने की कोई, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं है तो बैलेंस सीडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं मुकेश खन्ना के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी है 16,200, यही हमारा बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा 16,200। चलते हैं अगले पेज पर। फर्नीचर में हमारे पास टू बैलेंस बीडी 8,000, तो यही हमारा बाई बैलेंस सीडी भी हो जाएगा 8,000 31 मार्च के डेट में। घनश्याम के अकाउंट को देखते हैं। घनश्याम में बैलेंस था 6,000 का और उतना ही अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो जब पे कर दिया है तो दोनों ही साइड हमारा ऑलरेडी टैली है 6,000 एंड 6,000। नेक्स्ट अकाउंट है विनोद अकाउंट। विनोद के अकाउंट में जो बैलेंस है वो है बाई बैलेंस बीडी 8,000, तो यही हमारा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 8,000 31 जनवरी 2017। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है हमारा बैलेंस बीडी 83,800, तो यही हमारा टू बैलेंस सीडी भी हो जाएगा।
83,800, 31 मार्च, 31 जनवरी, दोनों साइड टैली हो गया। अब आते हैं टाइपराइटर के अकाउंट में। तो टाइपराइटर में है बैलेंस टू कैश अकाउंट 7,500, तो इतने से ही बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 7,500। डेट है 31 जनवरी। नाउ डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड का टोटल जो होगा वो होगा 12,250। तो 1,250 क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड में भी इतना ही अमाउंट हमें फिल करना है बाय बैलेंस सीडी 1,250 एंड 1,250। 31 जनवरी 2017। परचेज अकाउंट को देखते हैं। परचेज के डेबिट साइड में है टोटल 27,000 और क्रेडिट साइड में 2,000, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो बैलेंस कितना आएगा बाय बैलेंस सीडी अमाउंट आएगा 27,000 से 2,000 घटेगा 25,000। नाउ सेल्स अकाउंट को देखते हैं। सेल्स में क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड का ही ऐड करके हमें टू बैलेंस सीडी लिखना होगा। टोटल जो आएगा वो होगा 50,000, तो 50,000 हम टैली कराएंगे दोनों साइड टू बैलेंस सीडी और डेट है 31 जनवरी का। सेल्स रिटर्न का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी 1,500, 31 जनवरी 2017। चलते हैं अगले पेज पर। अरुण का अकाउंट सेटल्ड है 12,000 एंड 12,000। वरुण के अकाउंट का बैलेंस है 15,000। हमने परचेज किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो यही हमारा टू बैलेंस सीडी है 15,000 31 जनवरी की डेट में। दोनों साइड टैली करा देंगे 15,000 एंड 15,000। डिस्काउंट रिसीव में है अरुण के अकाउंट में 600। क्रेडिट डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी 600। डेट है 31 जनवरी 2017। स्कूटर के अकाउंट को बैलेंस करते हैं। स्कूटर के अकाउंट में टू कैश है 18,000 और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बाय बैलेंस सीडी इतने से ही टैली कराएंगे हम
और वेजेस है, वेजेस को भी टैली कराते हैं 31 जनवरी 2017 बाय बैलेंस सीडी 7000। सैलरी में कैश अकाउंट है 3000, तो 31 जनवरी के डेट में बाय बैलेंस सीडी 3000, दोनों साइड टैली हो जाएगा। अब आते हैं ड्राइंग के अकाउंट में। ड्राइंग में डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो होगा 5100, तो इतने से ही बैलेंस हम कराएंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी 5100, दोनों टैली बार का साइन लगा, दोनों टैली करेंगे 5100 एंड 5100। अब गोपाल सेठ के अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड में 10,000 और क्रेडिट साइड में है, इनको ऐड करेंगे तो 6500। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से 6500 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 3500 बाई बैलेंस सीडी, और डेट है 31 जनवरी। दोनों साइड टैली करा देंगे 10,000 एंड 10,000। तो आई थिंक सारे अकाउंट का हमने बैलेंस कर रखा है। एक सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न ऑलरेडी टैली है। फर्नीचर भी टैली हो चुका है। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आइए उन कॉन्सेप्ट को, उन क्वेश्चंस को समझते हैं और खुद से उसके आंसर को एनालिसिस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग के क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन का आंसर खुद से ही सर्च करना है।
आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परचेज अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। पहला, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग लेजर वी फाउंड ओपनिंग स्टॉक in our question, but when we closes all accounts we did not get closing stock. Comment. नेक्स्ट जो सोचने की बात है, विदाउट क्लोजिंग स्टॉक is our account completed? हमने अपने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो देखा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखा, तो क्या हमारा लेजर का जो पोस्टिंग है वो कंप्लीट है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम सम ट्रांजेक्शन which are posted in credit side of purchase account. उन ट्रांजेक्शन्स को बताइए जो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट है। और सेम लाइक अगला क्वेश्चन है, नेम सम अकाउंट सम ट्रांजेक्शन which are posted in debit side of सेल्स अकाउंट। जैसे परचेज वैसे ही सेल्स के लिए यही क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम सम ट्रांजेक्शन which are posted in credit side of discount allowed account। और सेम लाइक नेम सम ट्रांजेक्शन which are posted in debit side of discount receive account।
तो जो क्वेश्चन डिस्काउंट अलाउड के लिए था वही क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव के लिए भी है। और 8वां क्वेश्चन है, नेम सम ट्रांजेक्शन which are posted in debit side of purchase return account। और सेम लाइक जो परचेज रिटर्न के लिए वही सेल्स रिटर्न के लिए क्वेश्चन है, नेम सम ट्रांजेक्शन which are posted in credit side of sales return account। और लास्ट एक क्वेश्चन जो डिस्कस करने से रह गया है, वाई ओपनिंग स्टॉक is not posted in purchase account। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आपको खुद से ही सॉल्व करना है, इसको डिस्कस करना है और सॉल्व कर सकते हैं। तो लेजर का क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल का यहीं पे कवर होता है। थैंक यू।